नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोम्स बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही सीरियस एक हेल्थ कंसर्न के बारे में जो पुरुषों को, खास करके भारतीय पुरुषों को बहुत तंग करके रखा है, वो है एलोपेसिया। एलोपेसिया जिसको हम बोलते हैं एलोपेसिया एरिएटा, उसको हिसाब से भी मतलब कोई भी नाम से पुकारो, जिसको बाल्डनेस भी कहा जाता है, मतलब बालों का झड़ना। तो ये एलोपेसिया क्यों होता है, एलोपेसिया होने के कारण क्या है, एलोपेसिया अगर आपको हुआ है तो डायग्नोसिस कैसे आप करेंगे, उसके साथ बात करेंगे कि एलोपेसिया की ट्रीटमेंट क्या है और सिम्टम्स क्या है, और ये भी बात करेंगे कि इसकी जो स्टैटिस्टिक्स है भारत में आज के सिचुएशन में एलोपेसिया किस हद तक है और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। भारत में अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है किसी का, तो उनमें 50% जो पुरुष होते हैं उनमें एलोपेसिया होता ही है। और महिलाओं में अगर जो उम्र है वो 70 के ऊपर होता है तब एलोपेसिया स्टार्ट होता है। तो अगर कंपेयर करें जेंडर वाइज मेल और फीमेल में, तो मेल में मतलब पुरुषों में एलोपेसिया होने की चांसेस, संभावनाएं बहुत ज़्यादा होता है। और जो बाल्डनेस है, जो बालों का झड़ना है, वो भी पुरुषों में लड़कियों से, महिलाओं से ज़्यादा होते हैं। तो ये तो गया स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं कि एलोपेसिया जिसका मतलब है बालों का झड़ना, ये होता क्यों है। देखो, बात है कि क्यों होता है, इसके लिए बहुत सारा कारण है एलोपेसिया। आज के दिन में अगर मैं आपको बात करूं, 4-5 बहुत वैलिड कारण तो है ही। पहला जो कारण है यहाँ पे वो है हेरिडिटी, आपके जेनेटिक्स, आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर लोगों में बालों का झड़ना है, एक आप फैमिली पे देख सकते हो कि दादाजी का था, पिताजी का था, फिर सन हुआ, फिर उसके जो बेटा हो उसमें हुआ है, तो ये चलता रहता है। और ऐसा नहीं हो कि बहुत कम उम्र में आपका होगा, ये धीरे धीरे तभी होता है। जनरली 30 क्रॉस करने पर, आज के दिन में अगर देखें तो 30 क्रॉस करने के साथ साथ हो जाता है। इनफैक्ट कुछ कुछ लोगों में तो 25 साल की उम्र क्रॉस करने के साथ साथ ही वो जो बालों का झड़ना वो दिखने लग जाता है। तो ये एक हेरिडिटरी कॉज होता है। अगर हेरिडिटरी कॉज है तो आप उसको अंडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर ऐसा है जो महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को अफेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा नहीं है कि महिला को नहीं करता है, कर सकता है, मगर पुरुषों में ज़्यादा होता है। तो पहला कारण है हेरिडिटी, ठीक है। दूसरा कारण जो हम बात करेंगे वो होता है रेगुलरली एक हार्मोनल चेंज। आपके शरीर में जैसे हार्मोन इंटरप्ले करना चाहिए, आपकी प्यूबर्टी के टाइम में एक प्रकार के हार्मोन प्ले होता है, आप जब मैच्योर हो जाते हो तब एक प्रकार का होता है, एक 40 साल के बाद एक प्रकार का, 50 साल के बाद एक प्रकार का। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हार्मोन का जो प्ले है बॉडी में, जो पुरुषों वाली हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका भी अमाउंट और बाकी हार्मोन्स का भी अमाउंट, ग्रोथ हार्मोन्स का अमाउंट हो गया। तो थायराइड जो थायरॉक्सिन है उसका हार्मोन की अमाउंट हो गया। तो ये अलग अलग अमाउंट में वो चेंज होता रहता है। तो इससे भी ये अगर प्रॉपरली जितना जब होना चाहिए नहीं होता है, उससे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरी कारण यहाँ पे बात करें वो होता है स्ट्रेस। रेगुलर लाइफ में आज बहुत स्ट्रेस बढ़ चुका है, और स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेस है, देखो ये मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, दोनों में ही बालों का झड़ना हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेस के साथ साथ मैं जुड़ दूंगा लाइफस्टाइल को। मतलब मान लो कि अगर आपका रेगुलर जो डे टू डे लाइफ है, वहाँ पे आप बाइक या फिर 2 व्हीलर्स जर्नी करते हो, वहाँ पे आप हेलमेट पहन के चलते हो, तो रेगुलरली हेलमेट पहनने से आपकी एयर फॉलिकल्स जो है वो ब्रीद नहीं कर पाए। एक्चुअली टेक्निकली वो तो ब्रीद नहीं करता, मगर उसका जो आप पानी रह रहा है, कुछ भी रह रहा है वहाँ पे, वो एयर के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा है, आपके सिर जो है वहाँ पे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है। गर्मी के दिन में इंडिया में 40-42 डिग्री की टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप 2 व्हीलर्स जर्नी करते हो, हेलमेट पहन के आपको करना है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जो फॉलिकल का नरिशमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं मिलता, वो स्ट्रेस में चला जाता है। फॉलिकल अगर स्ट्रेस में चला जाएगा तो कैसे नया आपकी बाल उगाएगा, राइट। तो ये लाइफस्टाइल के वजह से भी ये चीज़ होता है। और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, उनकी जीविका के लिए, उनकी जो रेगुलर ब्रेड एंड बटर अर्न करना है वो 2 व्हीलर्स चला के होता है। तो उनमें ये प्रॉब्लम जाहिर सी बात है बहुत कॉमन हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ रीजन यहाँ पे, और वो होता है ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स। कुछ ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, जैसे कि एलोपेसिया एरियाटा बोलते हैं हम इसको। एक और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर मतलब आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा सिस्टम है वही आप
की ही खुद के खिलाफ लड़े तो वहाँ पे आपका जो हेयर फॉलिकल से जहाँ से आपको बाल आना चाहिए, उगना चाहिए, वहाँ पे वो अटैक इम्पैक्ट करे, वो ठीक से काम ना करे, उससे भी बाल नहीं बन सकता। ये भी और एक कारण है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ मेडिकल कंडीशन होता है जहाँ पे ये प्रॉब्लम थायराइड हार्मोन की ऊंच नीच से तो होता ही है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम में अगर किसी को कैंसर है और उसके चलते कोई दवाई जो ट्रीटमेंट चले उसके चलते भी बाल झड़ सकता है। कुछ कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ में भी झड़ता है, जैसे कि आप मान लो कि कुछ वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दफ़ा टाइफॉइड हुआ है किसी को, सीरियस एक वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन, उसमें भी बाल झड़ सकता है। और जो आखिरी कारण है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। आपकी बालों की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो खाना चाहिए, वो अगर ना मिलता है, जो विटामिन्स चाहिए वो ना मिलता है, विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे भी ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो ये सारे के सारे रीजन है आपके सामने एलोपेसिया के कारण के लिए। मैं एक सैम्पल एग्जाम्पल की तरह आपको बताता हूँ। मेरे फैमिली में एलोपेसिया का हिस्ट्री नहीं है, आई एम वेरी लकी टू हैव दैट, क्योंकि वो हेरिडिटरी नहीं है। मैं, आप देख सकते हो, आई हैव अ वेरी इलस्ट्रस हेयर, बहुत थिक मेरा हेयर कंपोनेंट्स है। ऐसा नहीं कि मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, झड़ते बिल्कुल है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, मगर एलोपेसिया ये नहीं है। और मुझे पता भी है कि मेरे फैमिली की 10 जनरेशन भी ले लूँ बैक साइड में तो किसी में एलोपेसिया की कोई बीमारी या प्रॉब्लम नहीं थी। मगर आपके फैमिली में आप ये चीज़ देखना, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको यहाँ पे पहले से ही खुद को प्रिपेयर करना है उस हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं एलोपेसिया की सिम्टम के बारे में। एलोपेसिया का सिम्टम एक ऐसा कुछ सिम्टम्स है ना, कोई भी बता सकता है। ऐसे मतलब ब्लड टेस्ट चाहिए होता है बहुत, मतलब ऐसा स्टेज पे जब जानने के लिए कि क्यों, किस लिए आपको एलोपेसिया हो, इसके लिए ब्लड टेस्ट चाहिए होता है। कभी कभार अगर बहुत ही ऐसा लगे कि उस जगह में ऐसा कुछ दिख रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, जो कुछ इंडिकेट कर रहा है टिल स्किन कैंसर हो या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ पे जाके बायोप्सी भी किया जाता है। मगर दैट इज़ इन अ मतलब एक्सट्रीम केसेस। जनरल केसेस में एलोपेसिया पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो बाल है वो ज़्यादा झड़ते हैं। नॉर्मली एक साल अगर ले लो तो एक साल में एक लाइफ साइकिल होता है बालों की। तो नॉर्मली एक लाइफ साइकिल के हिसाब से चलता है, एक या दो टाइम के हिसाब से चलता है। ग्रोथ फेज, जब आप ऐसे कोशिश भी करेंगे आपके हाथ में नहीं आएगा, जैसे कि मेरा अभी नहीं आ रहा है, मगर अब जब भी ये जो गर्मियाँ हैं, ये गर्मी एंड होगा और मानसून सीजन स्टार्ट होगा तो बालों का झड़ना बढ़ जाता है। ठीक है, स्कैल्प भी मतलब वहाँ पे चेंज होता है क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, वहाँ पे बालों का झड़ना बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगेंगे। ऐसा मतलब इससे नहीं, इसका ये मतलब नहीं है मुझे एलोपेसिया है। फिर से वो 1-2 महीने के साइकिल के बाद फिर से वो फिक्स हो जाता है, वो नेचुरल है। वैसे ही अगर आप अपने जिस पानी से आप नहा रहे थे उस पानी को अगर आप बदल दे, आप कहीं दूसरे जगह पे चले गए, शिफ्ट हो गए नए लोकेशन पे, वहाँ का पानी कुछ अलग है, पानी का पीएच क्या है उसके हिसाब से भी आपका बालों का झड़ना या फिर ग्रो होना तय होता है। तो वहाँ पे अगर बहुत ही खारा पानी है उससे भी जो है बालों का झड़ना बढ़ जाएगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो आप अगर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहाँ पे भी पूल की वाटर के कारण भी आपको बालों का झड़ना हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी हो सकता है। तो अलग अलग कारण हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखना है कि लगातार 1 साल आपके बाल झड़ रहा है और आपको विजिबली दिख रहा है कि झड़ रहा है, तो वो सिम्टम बनता है। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने झड़ रहा है फिर ठीक हो गया, वो एलोपेसिया नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे ना आपको जो लॉस दिखेगा वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है कि आपका जो जितना डेंसिटी होना चाहिए, मतलब एक स्किन के एरिया में जितना बाल होना चाहिए उससे कम हो जा रहा है, डेंसिटी आपका कम हो गया। वो एक बात है कि डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, पतला हो रहा है बाल, तो आपको पता चलेगा कि 2-3-4 साल में ऐसा हो रहा है, तो धीरे धीरे बाल कम हो रहा है। ये प्रोग्रेसिव होता है, ऐसे अचानक नहीं हो जाता। उसके बाद ये भी हो सकता है कि डेंसिटी कम होने के तो ये एक प्रोसेस है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो सकता है कि टोटल आपकी जो हेड है उसमें बाल है, वहाँ पे कुछ 1-2 जगह पे ना पैच दिखने लगेंगे, मतलब वहाँ पे बाल नहीं है, बाल वहाँ से पूरा झड़ गया, बाकी जगह पूरा पूरा फर्स्ट क्लास है, मगर वहीं जगह का बाल जो है झड़ जा रहा है। ये भी हो सकता है पैची, एक ऐसा बाल झड़ने की जगह, वो एलोपेसिया। और सबसे गंदा दिखता है वो जब ऐसा हो जाता है, लोगों को यही करना पड़ता है कि पूरा बाल काट दे ताकि वो एकदम सबके साथ मिल जाए। बट जनरली ये पैची जो एलोपेसिया होता है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के कारण होता है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो आप फंगल शैम्पू यूज़ करें, सोप यूज़ करें और ट्रीटमेंट ले प्रॉपरली, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर, तो आप बेहतर फील करेंगे। वो चीज़ भी आप देखेंगे।
और उसके साथ ये भी देखेंगे, आप जब भी नहाते हो बहुत ज़्यादा बाल आ रहा है पानी में, आप जब नहाने के बाद कंघी करते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बाल आ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक चल रहा है, तब आप कंफर्म होना कि एलोपेसिया है। अगर ऐसा 1-2 महीना चल रहा है फिर उसके बाद ठीक हो रहा है, मतलब एलोपेसिया नहीं है, वो नेचुरल साइकिल है आपकी बालों की। ठीक है, तो ये सिम्टम्स कोई भी बता सकता है और ये सिम्टम्स से ही आपको पता चलेगा कि एलोपेसिया है या नहीं। अब बात करते हैं एलोपेसी की डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के बारे में देखो, ये तो फिजिकल, आपकी फिजिकल चेकअप कोई भी करे, घर वालों बोलेगा यार तेरा बाल उग रहा है तो दिखा दे किसी को, तो डॉक्टर देखेंगे, कहेंगे कि किस कारण हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है ये जानना कि किस कारण एलोपेसिया है। एलोपेसिया तो हो ही सकता है, इनफैक्ट इंडिया में अगर देखें बहुत सारे मर्द को ही है, बहुत एक चंकी पॉपुलेशन को है, मगर वहाँ पे आपको ये जानना है किस कारण हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन के कारण है तो उसका ट्रीट करना है, अगर ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के कारण हो रहा है तो उसको ट्रीट करना है, और अगर नेचुरली जेनेटिकली हो रहा है, आप तो आपको मालूम ही होगा जेनेटिकली हो रहा है, यानी कि डॉक्टर भी आपसे पूछेंगे कि आपके फैमिली में ऐसा है या नहीं, क्योंकि जेनेटिकली बहुत ज़्यादा होता है ये, तो वो चीज़ है। तो आप मतलब जेनेटिकली है तो आपके हाथ में नहीं है, बाकी सारी चीज़ आपके हाथ में है। और ऐसा लगता है कि जेनेटिकली नहीं है, अचानक हो रहा है, उसके साथ वेट लॉस भी हो रहा है, तो एक स्कैल्प जो है वहाँ स्कैल्प बायोप्सी भी करना पड़ सकता है, वो इन एक्सट्रीम केसेस, अदरवाइज फेयरली इजीली डायग्नोजेबल। अब बात करते हैं एलोपेसिया की ट्रीटमेंट के बारे में। देखो एलोपेसिया की जो ट्रीटमेंट है ना वो वैरी करेगा, किस प्रकार के एलोपेसिया है। आप डायग्नोसिस से ये पता चलेगा कि एलोपेसिया है तो सबको, आपको घर पे भी पता चल जाएगा, मगर डॉक्टर आपको बताएंगे कि एलोपेसिया किस कारण है। कोई फंगल इन्फेक्शन के कारण, या फिर आपके वेदर चेंज के कारण हो रहा है, या फिर कोई एज रिलेटेड कारण हो रहा है, कोई मेडिसिन दवा के कारण हो रहा है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ के कारण हो रहा है, या फिर आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमियां के कारण हो रहा है। तो कुछ ब्लड टेस्ट चाहिए होगा, वो आपको करके ले जाना है। सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कारण क्या है एलोपेसिया की। जिस भी कारण से ये हो रहा है उस कारण को काउंटर करने की ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जेनरली एक जनरल आम तौर पे जो दवा दिया जाता है वो कुछ ड्रॉप्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, शैम्पूज होते हैं, उसमें मिनॉक्सिडिल होता है। मिनॉक्सिडिल यहाँ पे जो दवा है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड। मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड की कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिससे एलोपेसिया काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, ठीक रहता है। और उसके साथ साथ अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, वो इम्यूनोथेरापी करना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ दिया जाता है कभी कभी। और अगर दवाई से आप ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हो, अभी रेड लाइट थेरेपी बहुत फेमस है, लेजर ट्रीटमेंट से हमने देखा कि हेयर ग्रोथ पॉसिबल है। तो लेज़र ट्रीटमेंट धीरे धीरे आ रहा है इंडिया में भी, जिसको कोल्ड लेज़र थेरेपी बोलते हैं। तो कोल्ड लेज़र जो क्लास 3 जो लेज़र है, क्लास 3B लेज़र है, क्लास 4 नहीं, वो जो हॉट है, क्लास 3B तक जो कोल्ड लेज़र है उसको भी दे के थेरेपी करके हम इंस्टिगेट कर सकते हैं ग्रोथ को, क्योंकि क्लास 3B जो लेज़र है वो ग्रोथ को इंस्टिगेट करता है, किसी भी तरीके का सेल्स की ग्रोथ को वो इंस्टिगेट करता है, फ्यूल करता है। इसलिए ग्रोथ फ्यूल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और क्लास 3B लेज़र का ट्रीटमेंट हो सकता है आपके स्कैल्प के ऊपर, ताकि आपके बाल वहाँ पे ग्रो कर पाए। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है, मगर जो कारण, अगर एंटी फंगल मतलब फंगल इन्फेक्शन से ये होता है तो आपको एंटी फंगल दिया जाएगा, ताकि फंजाई जो है मरे और नॉर्मली उस जगह पे जो भी इन्फेक्शन था वो ठीक हो पाए, स्किन ठीक हो पाए, फॉलिकल्स जो है उसमें नरिशमेंट हो और उससे जो है बाल उगे। एलोपेसिया एक ऐसा बीमारी है जो ना तो सिर्फ आपकी हेड, सिर के बालों में होता है, या फिर आपके शरीर के बालों में भी हो सकता है। लोगों का ध्यान और मानना यही था कि जनरली एलोपेसिया बोल के हेड, सिर के बाल की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ के बाल जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है बाहर से, मगर वो नॉर्मल जो आपके शरीर के स्किन के ऊपर का जो बाल होता है वहाँ पे भी एलोपेसिया के इफेक्ट दिखा जा सकता है। इसीलिए अगर किसी में एलोपेसिया है जो ऑटोइम्यून कारण हो रहा है या फिर फंजाई के कारण हो रहा है, वो दोनों जगह अटैक करेगा। और अगर ये सिंपली जेनेटिक कारण है तो सिर्फ सिर पे अटैक है। तो वही चीज़ आपको देख के पता चलेगा कि किस कारण हो रहा है, एक अंदाज मिल सकता है, उसके बाद आपको अंदाज़ा मिल सकता है। आप उसके बाद जाके टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट होता है, कुछ विटामिन वगैरह टेस्ट होगा, उसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो स्कैल्प बायोप्सी होता है, उससे पता चल जाता है कि कारण क्या है। एलोपेसिया के लिए ना लोग इधर उधर घूमते हैं, दोस्तों की सलाह लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा आयुर्वेदिक कर लिया, थोड़ा होम्योपैथी कर लिया, थोड़ा एलोपैथी कर लिया, ये सब मिक्स मत करो। इट इज़ लाइक अगर हेरिडिटरी है तो उसको पूरा क्योर नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांटेशन इज़ द लास्ट ऑप्शन। उसके कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो लोग करना नहीं चाहते हमेशा, तो ट्रांसप्लांटेशन को अवॉइड करो। देखो आज के ज़माने में ना ये भी फैशन है कि आप पूरा टकला रहो,
राइट, मैं ऐसे कह रहा हूँ इसको, लाइक डोंट टेक इट नेगेटिवली, बट दैट इज ऑल्सो अ न्यू ब्रांड कि आप पूरा शेव कर लो और एकदम ग्लॉसी एक हेड रखो। वो भी आपका पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से पर्सनालिटी डेवलप करें। इसको पर्सनालिटी के साथ जोड़ा जाता है, और हिंदुस्तानी मर्द ना पर्सनालिटी के रिलेटेड बहुत सेंसिटिव है। उनको अगर कोई कह दे कि आपके टेस्टोस्टेरोन कम है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, लाइक अगर कुछ कुछ चीज़ें जेनेटिक जो आपके हाथ में भी नहीं है, उसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको उस हिसाब से एम्ब्रेस करना है, आपकी बॉडी को उस हिसाब से टोन करना है, ताकि आप विथ दैट लीव द लाइफ विद दैट थिंग। तो ये चीज़ हो सकता है, मगर देयर आर मल्टीपल रीजंस। आप ट्राई करें। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।